सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास हम लोग का ऑनलाइन बैच में हो चुका है। ये बैच बी का ऑफलाइन में नहीं हुआ है, हमको याद आ गया पूरा। आप लोग का बैच बी में इको क्लास नहीं हुआ है, एक क्लास भी नहीं हुआ है आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा देखो, जो पहला टॉपिक जो आपको हम पढ़ाए थे ना, पहला टॉपिक 11 में भी हम लोग का था, बट फिर भी आप लोग को ना हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप लोग कष्ट करके थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज। नहीं तो हम लोग का बैच बी के साथ ही ऑनलाइन होता है, मिसमैच हो जाएगा पूरा क्लास। और नहीं, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आप लोग अलग से बुला के करवा देंगे, इसमें कोई चाप लेने का बात नहीं है। बट ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं समझ आए, बात समझे ना, क्योंकि जो हम पढ़ाए थे ना क्लास में पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिए हैं, पूरा क्लास ही रिकॉर्ड कर लिए हैं, सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड रिकॉर्डिंग किया हुआ है हम लोग का। तो आपको हम भेज देंगे, आप खाली कर्ज करके एक दिन देख लीजिएगा। अच्छा, तो क्या क्या पढ़ाए थे एक बार शॉर्ट में रिवाइज भी करवा दे रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। देखो इकोनॉमिक्स में टोटल 22 चैप्टर है। 22 कितना चैप्टर है बाबू? 22 चैप्टर में चैप्टर 1 सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 1 सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 1 रिमूव। एनर्जी लेवल देख रहे हैं ना, ऑनलाइन बैच और बैच बी का एनर्जी एकदम हाई रहता है। तो आप लोग का सिलेबस में चैप्टर 1 से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो वी हैव स्टार्टेड द स्टडी फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है भाई? चैप्टर 2 का नाम है डिमांड। क्या नाम है? डिमांड। अच्छा, देखो ये चैप्टर कितना मार्क्स का एग्जाम में आएगा? 2 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का ये एग्जाम में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो फिर हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? तो इस चैप्टर में 2 मार्क्स के कोई एक क्वेश्चन देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार रिवीजन भी करा दे रहे आपको शॉर्ट में। बाबू लास्ट क्लास में पढ़ाए थे डिमांड क्या होता है, किसको याद है? ऑडियो में बोलो, फिर हम समझाएंगे। ऑडियो में बोलो, नाम टाइप करो, हम पूछेंगे व्हाट इज डिमांड, हु विल डिफाइन डिमांड। टाइप योर नेम, आई विल आस्क द क्वेश्चन। नाम टाइप करिए, हम पूछेंगे कौन बताता है। देखिए सिमरन टाइप की है नाम, गुड। ज्योति टाइप की है नाम, गुड। और कोई बॉयज में यार क्या हो गया बच्चा लोग को? बच्चे लड़का लोग पढ़ाई नहीं कर रहा। चलो भाई सिमरन ही खाली हाथ उठा रही है, खाली सिमरन, 3 तो सिमरन हाथ उठा दी। राहुल पर, हाँ हर्ष बोला, हर्ष बोलिए बाबू, हर्ष दुबे प्लीज टेल योर आंसर ऑडियो में। हर्ष बाबू बोलिए। हाँ, एबिलिटी। डिमांड के लिए कितना कंडीशन है बाबू? 3। क्या क्या बोलिए? डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस। रिवीजन करा रहे, आप सीख भी लोगे। जिनका छुटा हुआ ना आपको आराम से समझ आएगा, फिर भी हम वीडियो भेज देंगे। डिमांड के लिए 3 कंडीशन चाहिए। आपके अंदर डिजायर होना चाहिए, आपके पास एबिलिटी भी होना चाहिए, और आपके पास विलिंगनेस भी होना चाहिए। डिजायर मतलब इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा। एबिलिटी मतलब औकात, एबिलिटी मतलब चाहते बहुत कुछ हो आप, तो ताजमहल चाहेंगे, ताजमहल मिल जाएगा क्या? नहीं। तो हर वो चीज, अभी मान लीजिए छोटू सुमित बोलेगा हम आलिया भट्ट से शादी करेंगे, तो क्या आलिया भट्ट उससे शादी कर लेगी क्या? नहीं। हेलो शंकर, वीडियो ऑफ करिए। शंकर वीडियो ऑफ करिए बाबू। शंकर गैस दिखाई दे रहा, वीडियो ऑफ करिए बाबू। शंकर वीडियो ऑफ कर लीजिए बाबू, अपना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए ना। हाँ बस फाइन, थैंक यू। बस थैंक यू शंकर, थैंक यू शंकर। देखिए डिजायर भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए और विलिंगनेस भी होना चाहिए। सबसे अमेजिंग चीज क्या है ना, इस बैच में ज्यादा पढ़ाई नहीं हुआ था तो ज्यादा छूटा नहीं आप लोग का। ये तो समझ गए डिमांड के लिए कितना कंडीशन चाहिए बाबू? बोलिए ना, बोलिए। पहला क्या? डिजायर, दूसरा एबिलिटी, तीसरा डिजायर, एबिलिटी, डिजायर, एबिलिटी। हमको चाहिए मोबाइल, इच्छा है, मोबाइल का दाम 20,000, औकात भी है, क्या खरीदने में इंटरेस्टेड है? हाँ, तो विलिंगनेस। क्या हो गया बाबू? विलिंगनेस। जब ये तीनों साथ होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? डिमांड। क्या बोलेंगे? डिमांड। उसके बाद हमने पढ़ाया था बहुत सारा फैक्टर ऐसा होता है जो डिमांड को प्रभावित करता है, जिसमें एक था प्राइस। प्राइस से डिमांड कैसे प्रभावित होता है 11 में भी पढ़ाए थे। जब कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे, और सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो प्राइस इफेक्ट डिमांड के केस में क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है बाबू? जब सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे, और सस्ता होगा तो क्या खरीदेंगे बाबू? ज्यादा। उसके बाद पढ़ाई थे इनकम से डिमांड का क्या रिश्ता है। यहां तक पढ़े थे ना बाबू, इनकम से डिमांड का क्या रिलेशन है। माय डियर स्टूडेंट, जो आदमी ज्यादा कमाएगा ना वो ब्रांडेड सामान ज्यादा यूज करता है, और जो आदमी ज्यादा कमाएगा वो सस्ता सामान कम यूज करेगा। जब आप अमीर हो जाओगे ना तो आपका चॉइस, आपका इंटरेस्ट जो है, आपका डिमांड जो है
वो ब्रांडेड सामान की तरफ ज़्यादा होगा और सस्ता सामान की तरफ क्या होगा बाबू, कम। ये भी हो गया, ये भी समझा दिए शॉर्टकट में आपको। तो जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ जाता है महंगा सामान का। कौन सा सामान का? उसको सुपीरियर गुड्स बोलते हैं। कौन से गुड्स बोलते हैं? अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब इंडिया जैसा देश में ना बहुत बार आदमी सामान इसलिए खरीदता है क्योंकि दूसरा कोई खरीद लिया है। जलन से सामान खरीदते हैं। किसे बाबू? जलन से। जलन से सामान खरीदते हैं। जैसे मेरा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चल रहा था माय डियर स्टूडेंट, मेरा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चला था, अचानक से मेरा पड़ोसी घर में एलईडी टीवी लेकर के आ गया। अगर मेरा पड़ोसी एलईडी टीवी लेके आ गया तो मेरा धर्म पत्नी हमको बोलेंगे ना कि अगर बबलू का पापा टीवी खरीद लिए तो आप क्यों नहीं खरीद सकते हैं? तो उस केस में जलन हो जाएगा। जलन मतलब पुष्पा का पैसा पापा खरीद सकते हैं तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? जलन। तो इंडिया में ना जलन से भी आदमी बहुत सामान खरीदता है। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन। हम तो समझा ही दिए शॉर्टकट में एक तरह से पूरा। अच्छा, उसके बाद था बाबू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तक पढ़ाई हुआ था ना? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। पॉपुलेशन तक पढ़ाई हुआ था ना? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। पॉपुलेशन तक पढ़ाई हुआ था? हाँ जी रोहित, हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह वाह, राखी, आयशा, रोहित, अदिति, हर्ष, इतना एनर्जेटिक ऑनलाइन क्लास तो हम आज तक कभी जीवन में नहीं देखे बाबू। बहुत बढ़िया। तो भाई पॉपुलेशन तक पढ़ाते हैं, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। सुनो, पॉपुलेशन हम ग्रुप में ना पीडीएफ भेज दिए हैं, ठीक है? पॉपुलेशन से डिमांड कैसे अफेक्ट होता है सुनो। जिस देश का पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, जिस देश का पॉपुलेशन कम होगा वहां पे डिमांड कम होगा। सर एग्जांपल देते तो अच्छा लगता। माय डियर स्टूडेंट एग्जांपल जरूर देंगे आप लोग को। देखो इंडिया, हर चीज का डिमांड इंडिया में ज्यादा है। अभी के डेट में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, वेंटिलेटर ज्यादा चाहिए, बेड ज्यादा चाहिए। कोरोना का पेशेंट भी सबसे ज्यादा इंडिया में। क्यों? लोग ज्यादा है भाई, पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होगा। पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। ये 4 पॉइंट हम आपको शॉर्ट में पढ़ाए हैं। और जिनका नहीं किया हुआ है वैक्सीन भी, हाँ जिनका नहीं किया हुआ है हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप देख लेना प्लीज। बट समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से आज का क्लास शुरुआत करते हैं। यहां से रेडी बाबू? देखो आज का टॉपिक है रिलेटेड गुड्स। भैया रिलेटेड गुड्स क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, मैं एक सवाल आप लोग से पूछता हूं, आप लोग बताना। सपोज आप लोग सबसे पूछते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे। अगर मान लीजिए सुमित, ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे पूछते हैं, अगर मान लीजिए सुमित मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए सुमित एग्जाम में फेल हो जाता है तो आप लोग को दुख होगा? किसको किसको दुख होगा बोलो हाँ, जिसको नहीं होगा बोलो ना। टाइपिंग में बोलिए, टाइपिंग में नहीं होगा। ऐसा बोली नहीं होगा, वेरी गुड। हर्ट्स बोले नहीं होगा। अनिस खोलिए बाबू थोड़ा। जो लोग नहीं बोल रहे ना वो लोग सही बोल रहे। थैंक यू, कर दीजिए। हाँ आराम से। बाबू घुराइए ना, घुराइए। हम घर पे आना, डायरेक्ट घर में आएंगे। घर पे आइएगा। मैं क्या कर चाबी जाओ बाबा, हमारी चाबी नहीं मिला बाबा। कौन सा? वो कहाँ से ठीक है? आप तो तोड़ दिए कल आके। इधर देखिए ना, इधर आई तो मास्क का नीचे बाबू, मास्क का नीचे सुनिए ना। हाँ वहाँ पे तो सुनिए ना, इधर रुकिए ना, पैसा दे, तेल बढ़ा दीजिएगा। तेल फिर पेट्रोल पंप का है, वहाँ पे तो मिलेगा ना, वहाँ पे बढ़ा दीजिएगा बाबू। घर फोन कर लेना आने से पहले, कहीं जहाँ रहेंगे कैच कर लीजिएगा। आइए देखिए, और जो पगला हो यार, गेट खोल के चले गए। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ बात कर रहे थे। तो देखिए आप लोगों में जो बच्चे बोले ना नहीं दुख होगा, वो लोग सच आंसर दिए। जो लोग बोले ना दुख होगा वो लोग झूठ बोल रहे। क्यों? सुमित को आप पहचानते नहीं है, सुमित को आप जानते नहीं है, दुख क्यों होगा? जब सुमित को पहचानेंगे, सुमित को जानेंगे तब ना दुख होगा। हाँ लेकिन हमको बहुत तकलीफ होगा क्योंकि सुमित को हम बहुत मानते हैं। सुमित मेरा जान है, धड़कन है, हमको दुख होगा। माय डियर स्टूडेंट्स सुनिए, व्हाट इज रिलेटेड गुड्स, उसका डेफिनेशन आपको समझाते हैं। कोई भी सामान को, यहां से शुरू करें आज का क्लास, कोई भी सामान को रिलेटेड गुड्स तब बोलते हैं जब एक सामान के प्राइस से दूसरा सामान का डिमांड प्रभावित होता है। जब एक सामान से दूसरा प्रोडक्ट अफेक्ट होता है उसको बोलते हैं रिलेटेड।
देखिए दुनिया में लाखों लाखों आदमी अभी रोज मर जाते हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा, लेकिन जब आपके रिलेशन में, आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार में किसी का डेथ होता है तो आपको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी दो चीज को इकोनॉमिक्स में रिलेटेड तब बोलते हैं when two things are said to be related when one thing affect the another thing। दो चीज को रिलेटेड तब बोलते हैं जब एक चीज से दूसरा प्रभावित होता है। देखो एक डेफिनेशन नोट्स में भी लिखा हुआ है, two commodities are said to be related when the price of one commodity affect the demand of another commodity। दो सामान को रिलेटेड बोलते हैं तब बोलते हैं जब एक सामान के प्राइस से दूसरा सामान का डिमांड प्रभावित होता है। जब x के प्राइस से y अफेक्ट होगा, y के प्राइस से x अफेक्ट होगा, इसको रिलेटेड गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? कौन से गुड्स? रिलेटेड गुड्स दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। एक क्या होता है बाबू? सब्स्टिट्यूट। एक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो गाइस जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, दो सामान को रिलेटेड गुड्स तब बोलेंगे जब एक के प्राइस से दूसरा का डिमांड अफेक्ट होगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। और बताइए रिलेटेड गुड्स कितना टाइप का है बाबा? दो। कितना टाइप? दो। सुमित जी बोलो। नाराज है क्या सुमित? दो टाइप का। कितना टाइप का बाबू? दो। एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अनिस, एक तो क्या है सब्स्टिट्यूट और एक तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। अब इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग है आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब जो अगला बात पढ़ाने आ रहे सुनिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, इसके बदले उसके बदले इसी को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? जब एक सामान के बदले दूसरा सामान हम लोग यूज कर पाते हैं उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। व्हेन यू कैन यूज वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वर्ड आप लोग सुने होंगे, क्रिकेट में भी होता है, एक प्लेयर को चोट लगे दूसरा प्लेयर आ जाएगा। फुटबॉल में भी होता है, स्कूल में भी होता है कि आज कोई टीचर नहीं है, दूसरा टीचर उसके बदले चले यार, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूट। तो भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है बाबू? सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जब एक सामान के बदले हम लोग दूसरा सामान यूज कर पाते हैं, व्हेन वी कैन यूज वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब हम लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूट। सर अच्छा एग्जांपल दीजिए ना। देते हैं, सुनिए। जितना भी किताब है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के सारे बुक्स में लिखा गया है चाय एंड कॉफी, चाय एंड कॉफी। आप सुबह उठते हैं और अपने माता जी को कहते हैं कि मम्मी मम्मी, क्या बोलते हैं? मम्मी मम्मी चाय दीजिए। क्या दीजिए? चाय। मम्मी बोली बेटा, क्या बोली? बेटा चाय नहीं है, चाय नहीं है। तो आप बोलते हैं मम्मी कॉफी बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कॉफी। माय डियर स्टूडेंट, चाय अथवा कॉफी, चाय अथवा कॉफी। चाय नहीं रहेगा तो कॉफी पिएंगे, कॉफी नहीं रहेगा तो चाय पिएंगे, चाय नहीं रहेगा तो कॉफी पिएंगे, कॉफी नहीं रहेगा तो चाय पिएंगे। ये बहुत ही पुराना जमाना का एग्जांपल हो गया। अब आपको हम अपना एग्जांपल देते हैं जो हम लोग लिखे, वो है स्प्राइट और 7 अप। स्प्राइट और 7 अप। आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं चचा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। आप दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार को बोलते हो चचा 7 अप दीजिए। चचा आपको कहते हैं कि बेटा 7 अप नहीं है, बोले स्प्राइट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? स्प्राइट। अनिस आप ही को खोलना पड़ेगा, नहीं सीधर बैठ जाए। सॉरी गाइस, बोलिए बाबू। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच। बाय बाबू, अच्छे से आइएगा। क्या चीज? टच बनाया ना बच्चा लोग से, इसलिए बच्चा लोग इतना मानता है। देखिए अच्छा मेरे, देखिए व्हाट यू से डज नॉट मैटर, हाउ यू से दैट मैटर्स। क्या बोल रहे हो मैटर नहीं कर रहा, किस टोन में बोल रहे हो मैटर करता है। बाबू आइए, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? जब एक सामान के बदले, कितना अच्छा एग्जांपल दे रहे थे, बच्चे डिस्टर्ब कर दी। बता रहे थे कि दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे चचा। क्या बोलेंगे? चचा 7 अप दीजिए। तो चचा बोले बेटा 7 अप नहीं है, बोले स्प्राइट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? तो 7 अप नहीं मिलेगा तो स्प्राइट पिएंगे, स्प्राइट नहीं मिलेगा तो 7 अप पिएंगे। अभी देखो ये तो हो गया एग्जाम्पल। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जब आप एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज करते हैं। जैसे एक सामान, जैसे आपको शर्ट पहन के ट्यूशन आना था, शर्ट नहीं मिल रहा, मम्मी उस समय नहीं खोज पा रही है, तो मम्मी आपको दी टी शर्ट पहन के आप आ गए। शर्ट और टी शर्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। समझ रहे ना बाबू? आपको जूता पहन के ट्यूशन आने का मन था, अब जूता नहीं मिल रहा,
चप्पल पहन के आ गए, जूता चप्पल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। बट नॉट इन ऑल केसेस, बिकॉज स्कूल में कुछ कुछ बच्चा स्कूल में चप्पल पहन के चला जाएगा, बोलेगा मेरे भैया पढ़ाए थे, जूता नहीं तो चप्पल, चप्पल नहीं तो जूता। अरे भाई ट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूट है, स्कूल के लिए नहीं है। स्कूल के लिए जूता चप्पल सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा तो भाइयों और बहनों, आई होप आप समझ गए होंगे। आस्ते आस्ते बोल रहे, मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। बताइए, जब एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज करते हैं, इसको कौन सा गुड्स बोलते हैं? टाइपिंग में रिप्लाई करो, बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। टाइपिंग में बोलिए, आप लोग भी बोलिए सब्स्टिट्यूट। टाइपिंग में बोलिए सब्स्टिट्यूट। कृति आप लोग भी बोलो बाबू सब्स्टिट्यूट। अच्छा एक बात बताइए ना, चाय और कॉफी क्या है? चाय और कॉफी कौन सा गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। चाय नहीं तो कॉफी, कॉफी नहीं तो चाय, चाय नहीं तो कॉफी, कॉफी नहीं तो चाय नहीं तो कॉफी, कॉफी नहीं तो। इकोनॉमिक्स के जितने किताब है, जितने किताब है, सारे किताब को आप खोलोगे, सब में एक ही एग्जांपल मिलेगा, टी कॉफी, टी कॉफी, टी कॉफी। क्या मिलेगा? हाँ देखिए, अब आप अमनीस भी हम लोग का फ्लो में आ गया। टी कॉफी जो है बाबू, वो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सुमित आप बहुत सैड लग रहे हैं, हमको खराब लग रहा है। नहीं बाबू, ऐसा आपको देख के हमको माया लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम, पैसा लगेगा? बोलिए, नाश्ता करिएगा। हमको दुख लग गया, सुमित को ऐसा बोल दिया बेचारा। देखिए तो देखिए सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, सुनिए। इसके बदले देखिए, चाय नहीं तो कॉफी और कॉफी नहीं तो चाय, ये हो गया सब्स्टिट्यूट। अभी देखो, अब इसका ना एक तो प्रो लेवल बताते हैं। प्रो लेवल मतलब भारतीय, हम लोग जाते हैं, हम भारतीय, हम अपना बात बता रहे, भारतीय, भारतीय, ऊपर से हम बिहारी। बिहारी में भी मेरा जो है ना, मेरा जाति हो गया पंडित, तो हम लोग थोड़ा अलग टाइप का है, बात समझे ना। हम लोग जब कहीं जाते हैं, हम लोग को आदमी बोलता है चाय पीजिएगा या कॉफी, हम लोग बोलते हैं दोनों मंगा लीजिए, पहले चाय और बाद में कॉफी, पहले चाय और बाद में क्या हो, कॉफी। बात समझे ना। हम लोगों को बोलता है भाई क्या चीजिएगा, चाय या कॉफी, बोले दोनों मंगा लीजिए, थोड़ा धीरे धीरे, पहले चाय पिला दीजिए और बाद में क्या पिला दीजिएगा, कॉफी। तो माय डियर स्टूडेंट, चाय कॉफी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। इसीलिए आप कहीं पे जाओ और कोई पूछे 7 अप या स्प्राइट, तो बोलेगा दोनों, पहले 7 अप, थोड़ा देर बाद स्प्राइट। और इससे भी यूनिक बात सुनिए, हम लोग का इंडियन मम्मी लोग, इंडियन माता जी लोग जब हम लोग को ठंडा लेने के लिए भेजती है ना, हम लोग का इंडिया में जब कोई गेस्ट आता है, हम उसको ठंडा पिलाते हैं ना, तो मम्मी लोग जब ठंडा लाने के लिए भेजती है, तो दे डू नॉट से स्प्राइट, दे डू नॉट से 7 अप, दे डू नॉट से कोल्ड कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, दे से काला वाला, हरा वाला। काला वाला मतलब क्या, पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, सब सब्स्टिट्यूट है। हरा वाला मतलब क्या, स्प्राइट, 7 अप, माउंटेन ड्यू, जो चलेगा, हरा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हरा। तो ये सब के सब भाइयों बहनों सब्स्टिट्यूट है। जब आप एक सामान के बदले दूसरा यूज कर पाते हो, इसको आप क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूट। देखिए इकोनॉमिक्स से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस समझ आना चाहिए, समझाने वाला को भी इंटरेस्ट आना चाहिए, समझने वाला को भी इंटरेस्ट आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट समझ गए होंगे शायद आप लोग, यस और नो गाइस? बाबू समझ गए ना? चलिए हाँ फाइन, ठीक है ना। देखिए बाबू, एक सवाल जो बच्चा पूछा था कि भैया बुक, देखिए इकोनॉमिक्स का बुक जो है ना, हम लोग का बना हुआ है पिछला साल वाला, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारा नया नया क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं जो नहीं था। इससे आप लोगों को लिखना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बुक में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, तो उसमें ना अभी टाइम लग रहा है, 1 सप्ताह लगेगा टाइम, तब तक आपको PDF से पढ़ाई करा रहे। और देखिए, आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया लॉकडाउन लग जाएगा तो बुक कैसे लेने आएंगे। लॉकडाउन लग जाएगा ना, तो हम आपको टाइमिंग बता देंगे, उस टाइमिंग में आप आना, बुक लेके चले जाना, या आप बोलिएगा आपका घर में होम डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। तो अभी उसका टेंशन नहीं है बाबू, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग बस पढ़ते रहिए, फ्लो में चलिए। इकोनॉमिक्स बुक बन जाएगा तो हम आपको बोल देंगे आके ले लेना, या फिर आप जेरॉक्स करा लेना, जैसा आपको सुविधा हो, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट के बाद और एक कैटेगरी है, हम PDF भेज देंगे, आप लोग पढ़ लेना। कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भैया? दोनों का बात करें बाबू राजा, दोनों का बात करें, इससे बात करके फायदा नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करिए। तो राजा जी देखिए, तो बाबू देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स कहता है कि व्हेन 2 कमोडिटीज आर जॉइंटली डिमांडेड, जब दोनों सामान एक साथ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जब दोनों सामान एक साथ चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है, तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बनना है तो कॉम्प्लीमेंट बनो, सब्स्टिट्यूट तो कोई भी बन जाए, ये तो अच्छा चीज सिखा रहे जिंदगी में। देखिए, दोस्त बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाइए, सब्स्टिट्यूट तो कोई भी हो जाएगा, तुम नहीं तो कोई और, तुम नहीं तो कोई, हाँ, जूता नहीं तो चप्पल, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जूता नहीं तो चप्पल से काम चल जाएगा, लेकिन बनना है तो कॉम्प्लीमेंट्री बनिए, जिसके बिना जिंदगी अधूरा है।
देखिए एक बच्चा एग्जाम्पल दे दिया, मोबाइल और चार्जर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट विशाल, ज्ञान का भंडार हो तुम। मोबाइल और चार्जर, किताब का पहले एग्जाम्पल को ऑपरेशन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है ना जो दोनों चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर ये नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। क्या करेंगे? मर जाएंगे। क्या करेंगे? देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। राजा जी बोले बैट और बॉल, सही बात बोला। सिमरन बोली स्कूल और स्टूडेंट, प्रीति बोली कॉपी और पेन। बाबा सब इकोनॉमिस्ट बन गया, तो सब के सब विद्वान बच्चे लोग। और किताबों में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ सड़ा हुआ एग्जाम्पल वो पहले पढ़ाते हैं, वो है कार और पेट्रोल। इकोनॉमिक्स का कोई भी किताब खोलोगे ना आप, आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा, कार और पेट्रोल। सुनो, कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार नहीं। हमको दहेज में कार मिला, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ सीरियस मत लीजिएगा। हाँ देखिए सीरियस मत लीजिएगा, हम बिना दहेज का शादी किए। देखिए तो मान लीजिए हमको दहेज में कार मिला, लेकिन पेट्रोल भराने का पैसा मेरे पास नहीं है। बताइए, कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार नहीं। मेरा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप, लेकिन मेरे पास कार नहीं है। तो कार के बिना पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के बिना कार नहीं। आप लोग अपने सोसाइटी में देखोगे ना, बहुत सारे लोग दहेज में ना बाइक ले लेते हैं, लेकिन बेटा के पास पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है। तो आदमी को वही चीज लेना चाहिए जो चीज चलाने का आपके पास हैसियत हो। तो भाइयों और बहनों बताइए, कार के बिना पेट्रोल नहीं और पेट्रोल के बिना कार नहीं। अच्छा एग्जाम्पल, मेरा कोचिंग में 5 तो एसी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बच्चे लोग घूर के देख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे बाबा। 5 तो एसी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी लेने का पैसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी और एसी। एक बच्चा बोला दुकान और कारीगर। वाह। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए बात समझिए, कार है आपके पास, पेट्रोल नहीं है। कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार नहीं। कोचिंग सेंटर देखिए, स्टूडेंट के बिना टीचर नहीं, टीचर के बिना स्टूडेंट नहीं। मेरा आप लोग के बिना अस्तित्व ही नहीं है। आप लोग के बिना मेरा कोई पहचान है क्या? कोई पहचान नहीं। आज मेरा जो भी पहचान है, जो भी थोड़ा बहुत भी पॉपुलैरिटी है, सब आप लोग के कारण है। आप लोग के कारण, आप लोग हो तो हम हैं, हम नहीं तो आप नहीं हो, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं तो हम नहीं। देखिए हम नहीं रहेंगे तो आप लोग का पॉपुलैरिटी हो जाएगा, लेकिन आप लोग के बिना मेरा पॉपुलैरिटी नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जब दो चीज एक साथ चाहिए उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरा के बिना एक नहीं। देखो मेरा कोचिंग में ताला है, ताला, चाबी नहीं है, चाबी। ताला है, चाबी नहीं है। ताला के बिना चाबी नहीं, चाबी के बिना ताला नहीं। बहुत बार देखते होंगे ना, जब आप लोग मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हैं तो मम्मी गेट बंद करने जा रही, लो बेटा ताला मिल रहा, चाबी नहीं मिल रहा। चाबी मिल रहा क्या? नहीं। अब मम्मी परेशान, लास्ट में देखते हैं चाबी नहीं मिला, मम्मी बोले ठीक है तुम लोग सब जाओ, हम बैठ के घर में रहते हैं। क्योंकि ताला के बिना चाबी नहीं और चाबी के बिना ताला नहीं। तो अगर किसी का दोस्त बनना है ना, तो ताला चाबी की तरह बनिए, जीवन भर उसका साथ रहिए, जिसके बिना उसका जिंदगी ना चल पाए। और सब्स्टिट्यूट जूता चप्पल तो कोई भी बन जाएगा, हटाओ। और जो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नोट्स में क्या लिखे हैं हम। आइए पढ़ते बाबू। Two commodities are said to be related when the price of one commodity affect the demand of another commodity. There are two types of related goods. सुनिएगा, आस्ते आस्ते बोल रहे। Substitute goods, complementary goods. When one commodity can be used in place of another commodity, then they are called substitute. Example, tea and coffee. Simple language में लिखे हैं। When two commodities are jointly demanded, jointly मतलब साथ में चाहिए, इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं। बोथ आर नीडेड एट अ टाइम, वन इज इनकम्प्लीट विदाउट अदर। एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना क्या बाबू? अधूरा। एग्जाम्पल कार और पेट्रोल। तो भाइयों और बहनों सारा चीज हम लोग का लिखा हुआ है नोट्स में। अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड बचपन मतलब 11 में भी पढ़ाए थे, फिर पढ़ाएंगे, जितना बार आएगा उतना बार पढ़ाएंगे। और खुशी का बात क्या है ना, ये डिमांड चैप्टर 11 में भी था, 12 में भी है, फर्स्ट ईयर में भी रहेगा, सेकेंड ईयर में भी रहेगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? सुनो, 11 में भी पढ़े थे। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग क्या खरीदेंगे? ज्यादा या कम? महंगा होगा तो ज्यादा या कम? ऑनलाइन वाले बच्चे लोग बताइए, ऑफलाइन में तो सब बता दिया। महंगा सामान आदमी कम खरीदता है, कम खरीदता है, कम खरीदता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुकिए बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा देखते हैं। आप लोग ऑफ मत होना, आप लोग ऑफ मत होना प्लीज।
यही देखिए रिजल्ट आ रहा है ये लोग का। एक मिनट भाई को तेरा वाह। ऑनलाइन रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन, एक मिनट द ऑनलाइन रिजल्ट ऑफ सेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन फॉलोइंग वेबसाइट ऑन दैट डेट फ्रॉम 3 PM। 17 तारीख कब है बाबू? मंडे को रिजल्ट निकल रहा है। ठीक, चलिए। नहीं 12 का नहीं बाबा, 12 का रिजल्ट क्या नहीं, एग्जाम हो ही नहीं रहा बाबू। दिख रहा देखिए, मोबाइल पे हैंग कर रहा। चलिए गाइस आइए, बहुत बात नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना, सुनिएगा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे, और सस्ता होगा तो हम लोग क्या खरीदेंगे बाबू? ज़्यादा। महंगा होने से क्या खरीदेंगे? कम, और सस्ता होने से ज़्यादा। दिस इज सेड बाय द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सेज हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कोई सामान महंगा होगा तो कम खरीदेंगे, और सस्ता होगा तो ज़्यादा खरीदेंगे। महंगा सामान आदमी कम खरीदता है और सस्ता सामान ज़्यादा खरीदता है, लेकिन आज आपको हम पढ़ाएंगे कुछ सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे ये लॉ काम नहीं करता है, जहाँ पे महंगा होने के बाद भी आदमी खरीदता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है भाई? तो डिमांड शेड्यूल इज द चार्ट। डिमांड शेड्यूल एक चार्ट होता है। चार्ट क्या होता है बाबू? चार्ट मतलब क्या? हम लोग का बिहार में चार्ट का मतलब होता है का एक चार्ट, एक तपड़ा, एक थप्पड़। यहाँ पर मारने वाला चार्ट का बात नहीं हो रहा है, एक तो होता है खाने वाला चार्ट, उसका भी बात नहीं हो रहा। यहाँ पर जो चार्ट है, चार्ट का मतलब है शेड्यूल। क्या बाबू? शेड्यूल। बोलो शेड्यूल, बोलो ना यस। तो डिमांड शेड्यूल मतलब डिमांड का चार्ट, डिमांड का चार्ट, जिसमें हम लोग ये लिखते हैं कि कितना प्राइस पे कितना सामान खरीदेंगे, कितना प्राइस पे कितना सामान खरीदेंगे। आइए देखते हैं, चार्ट बना हुआ है मेरे नोट्स में। इट रेफर्स टू द चार्ट दैट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड शेड्यूल एक चार्ट होता है, जिस चार्ट में हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होगा। तो डिमांड शेड्यूल एक चार्ट है जो बताता है कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब प्राइस 2 रुपया था तो डिमांड 10 किलो, जब प्राइस 4 रुपया हुआ तो डिमांड 8 किलो, जब प्राइस 6 रुपया हुआ तो डिमांड 6 किलो, जब प्राइस 8 रुपया हुआ तो डिमांड 4 किलो। व्हाट डज इट मीन माय डियर स्टूडेंट? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटेगा। जब सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे, और सस्ता होगा तो हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे। जब सामान महंगा होगा तो क्या खरीदेंगे? कम, और सस्ता होगा तो ज़्यादा। इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व किसको बोलते हैं? कर्व मतलब ग्राफ बनाएंगे, तो बोर्ड में ध्यान दीजिएगा। देखो अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले बाबू, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। बोर्ड को बड़ा कर रहे हैं, दिख रहा बाबू बोर्ड? देखिए डिमांड कर्व बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन शेयर, देखिए ग्राफ हम लोग क्लास में बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड दिख रहा सारे बच्चे? देखिए आइए बाबू, देखिए व्हाट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का मतलब क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब होता है ग्राफ। जब लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग ग्राफ में शो करते हैं उसको हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। ये जो लॉ आपको हम पढ़ाए हैं उस लॉ को जब हम लोग ग्राफ में शो करेंगे, बोर्ड दिख रहा है ना बाबू? ऑडियो में टाइप करिए, ऑडियो में बोलिए। बोर्ड दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है ना?
देखिए, तो हम लोग ग्राफ बनाने वाले। ग्राफ कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले 2 लाइन टानेंगे। सारे बच्चे खुद से बनाइएगा घर में जाकर के। जो लोग घर में बैठे हैं कोई पेज में बनाइए मेरे साथ। 2 लाइन टान लेंगे, एक होगा x और एक होगा y। एक क्या होगा भाई? x, दूसरा y। अच्छा, x पे हम लोग शो करने वाले हैं क्वांटिटी को, y पे हम लोग शो करने वाले हैं प्राइस को। देखो, x में क्वांटिटी और y में प्राइस। जरूरी नहीं है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप ऊपर में क्वांटिटी कर लीजिए और नीचे में प्राइस कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो x में क्वांटिटी और y में क्या बाबू? प्राइस। ठीक है बच्चे लोग, ठीक है ना? अब देखो, वो जो चार्ट ऊपर में बनाए हैं उसमें देखिए क्वांटिटी कितना कितना है, 10, 8, 6, 4 है ना जी? 10, 8, 6, 4। तो देखिए 0 के बाद 10 तो नहीं आएगा ना, पहले 2, एक रेंज ले लीजिएगा, 4, 6, 8 और 10, एक रेंज ले लेते हैं बराबर में। और प्राइस देखिए कितना कितना है, 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6 और 8 कर दे रहे एक बार। अच्छा कर ले रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, ठीक है? ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। अब होगा मिलन। क्या होगा बाबू? मिलन। प्राइस को क्वांटिटी से मिलाएंगे। प्राइस जब 2 रुपया था तो क्वांटिटी कितना था बाबू? 10। तो 2 का मिलन हो रहा 10 से। मिलन का घड़ी है, ताली मारो भाई साहब। वाह वाह, सच में ताली मार दिया यार आप लोग। 2 का मिलन हो गया 10 से, ठीक है बच्चा? जब दाम 4 रुपया था तो 8 किलो खरीदते थे, 4 का मिलन होगा 8 से। आपके पास स्केल होगा, आप एकदम एग्जैक्टली स्केल से बनाना, बहुत खूबसूरत बनेगा। 4 को मिला दिए 8 से, ठीक है बाबू? 6 का मिलन होगा 6 से। ठीक है बाबू? और 8 का मिलन होगा 4 से। 4 इधर ही है ना जी? 4 से। और उसके बाद ये सारे पॉइंट को एक सूत्र में बांध देंगे, एक लाइन से टान देंगे। और ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है भैया? डिमांड कर्व का शेप होता है नेगेटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा स्लोपिंग? डाउनवर्ड। कैसा स्लोपिंग? सर डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ये ऊपर से नीचे गिर रहा। देखिए 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 देखिए, कहां से कहां गिरा? ऊपर से नीचे। याद है पार्क में ऐसा सुरसुरी टाइप का होता है? फैमिली पार्क में जाइएगा ना आप लोग, फैमिली पार्क में बच्चे लोग को ले जाता, ऊपर से धक्का मारता बेटा नीचे। तो दिस इज डिमांड कर्व। दिस इज कौन सा कर्व? डिमांड कर्व। एंड इफ यू आस्क what is the shape of demand curve? The shape of demand curve is downward sloping. Downward sloping. Downward sloping. Downward sloping. क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन है। फाइन। चलिए अब आप बैक करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, आप बैक ही करेंगे। बेटा मेरा स्टैंड तोड़ दिया। आइए बाबू। क्या चीज? सुमित समझ रहे बाबू? ना ना ना, हो गया मजाक, एक बार 2 बार मजाक, बार बार थोड़ी मजाक होगा। ना ना, मजाक एक लिमिट में मजाक करेंगे तो अच्छा है ना, ज्यादा होने से तो प्रॉब्लम है। देखिए फाइन बाबू, समझ गए बच्चे लोग कि फिर से बताए? समझ गए या फिर से बताए? बताइए, टाइपिंग करिए बाबू प्लीज, जल्दी रिप्लाई करिए एक बार और। यस, हाँ समझ गए, समझ गए, फिर से समझ गए भैया, समझ गए? नो, फिर से। कुछ बच्चे बोल रहे फिर से, कुछ बच्चे बोल रहे समझ गए। और हम किसका बात समझे भाई? सुनो, डिमांड कर्व का जो शेप होता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हम आपको पूरा डिमांड कर्व बना के भेज देंगे क्लास खत्म होने के बाद। डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। जिसको वो ग्राफ समझ नहीं आया, मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास में रिकॉर्ड किया हुआ है, हम आपको भेज देंगे, आप देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी कैमरा को डाउन कर चुके हैं। देखिए
तो मेरा कुछ सवाल है आप लोग से, जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ जाएंगे। बताइए, नोट्स में तो है, हाँ नोट्स में बना हुआ है, बट बनाते कैसे है वो प्रोसेस भेज देंगे। अच्छा कोई मेरा आंसर देगा ना सवाल के जवाब का? देखो कौन बताता है। रेडी? चलो आप लोग भी बताना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। बताइए वो कौन सा, नाम बताना है, वो कौन सा सामान है जब एक के बदले दूसरा यूज करते हैं? बोलिए, बोलो बोलो। सब्स्टिट्यूट गुड्स, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जब एक के बदले दूसरा। ठीक है बाबू। अच्छा एग्जाम्पल क्या बाबू? टी एंड कॉफी। ठीक है सुमित। उसके बाद जब दोनों सामान एक साथ चाहिए, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि क्या? कार और पेट्रोल, शर्ट और पैंट, शर्ट और एक बात बताइए, शर्ट के बिना पैंट नहीं, पैंट के बिना कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा ना घटेगा? डिमांड घटेगा। और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों का क्लास। अच्छा लॉ प्राइस और डिमांड में, प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है? ये सब मेन वर्ड है, लिखना पड़ेगा एग्जाम में। पॉजिटिव या नेगेटिव? बहुत बढ़िया अदिति, अदिति बहुत जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप। नेगेटिव रिलेशन है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक बात बताओ ना, डिमांड शेड्यूल चार्ट है क्या? चार्ट? हाँ हाँ हाँ, डिमांड शेड्यूल क्या है? चार्ट। क्या बाबू? हाँ। उसके बताइए डिमांड कर्व चार्ट है ना ग्राफ है? चार्ट है कि ग्राफ है? अंकिता वेरी गुड बाबू, अंकिता वेरी गुड। और एक बच्चे लोग आप लोग तो वेरी गुड हो ही, इसलिए तो यहाँ बैठे ना। तो ग्राफ, अच्छा ग्राफ का शेप कैसा होता है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड स्लोपिंग। गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। फाइन बाबू, आगे बढ़ते हैं। आइए नोट्स में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ के सुना देते हैं एक बार। हाँ, डिमांड कर्व के बारे में लिखा हुआ है, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इट कैन बी शोन एज बिलो। डायग्राम बना हुआ है नोट्स में, हम भेज देंगे आप लोगों को नोट्स जिनके पास नहीं गया है। द अबव डायग्राम इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इट शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए डिमांड का शेप क्या होता है बाबू? डाउनवर्ड। क्या होता है? अच्छा अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ ऐसे सामान के बारे में जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अब आपको हम कुछ ऐसा सामान पढ़ाएंगे जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। मेरा फोन हैंग कर रहा है, फोन बंद। जा बाबा, चार्ज खत्म। किसी का मोबाइल में नेट है बाबू तो दीजिएगा, फोन भी देना होगा। देखिए गूगल मीट है आपका फोन में? किसी का फोन में तो दीजिए ना, दीजिए स्नेहा, डेटा दीजिएगा बाबू, किसी का हॉटस्पॉट दे दीजिए। अचानक से कट गया क्लास ना, गड़बड़ हो गया, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। कनेक्ट कर लीजिए बाबू। दस यार, इतना कठिन पासवर्ड कौन रखता है? चलिए देखिए देखिए, आप हमको भेजो लिंक इसमें से और हम अपना मोबाइल से भेज देंगे सबको। होल्ड करिए बाबू 2 मिनट, होल्ड करिए, अभी और भी है हम बता दे रहे। आप हमको भेजो बाबा, इंग्लिश बोले तो। जल्दी भेजिए बाबू से। कर फोन ही तो हैंग कर रहा है।
हाँ पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, दिन रात ऑनलाइन। ओ फाइन, सुनाई दे रहा बाबू? है बच्चे लोग है, सॉरी नेट का प्रॉब्लम हो गया था बाबू। देखिए आप लोग को ना ऑनलाइन क्लास ना मॉर्निंग में करना होगा, बिकॉज नेट का प्रॉब्लम बहुत होता है शाम को। चलिए बैक, थैंक यू बाबू। देखिए कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं ना जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, तब से आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के एक ही बात पढ़ा रहे कि सामान दाम बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे, दाम घटेगा तो ज़्यादा खरीदेंगे। बट बहुत सारा सिचुएशन ऐसा है ना बाबू जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक्सप्लेन टू सिचुएशन वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क, राइट टू एक्सेप्शन बोलते हैं उसको। एक्सेप्शन क्या बोलते हैं बाबू? एक्सेप्शन मतलब दो तो ऐसा सिचुएशन बताना है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। चलिए देखते हैं ऐसा सिचुएशन कौन कौन सा है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, अगर लॉ ऑफ डिमांड में एक का एक्सेप्शन जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, सामान महंगा होगा फिर भी हम लोग खरीदेंगे, बहुत सारा सिचुएशन है। उसमें से दो सिचुएशन आपको हम आज पढ़ाएंगे, बाकी अगला दिन पढ़ाएंगे। आइए, पहला है प्रेस्टिजियस गुड्स और वेबलेन इफेक्ट। 2 मार्क्स में पूछेगा, डिफाइन प्रेस्टिजियस गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेबलेन इफेक्ट? सुनना भाइयों बहनों, what is prestigious goods? Guys, there are few commodities which we buy, not we need them, जरूरत नहीं है, but we buy just to show off। हम लोग खरीदते हैं शो ऑफ करने के लिए। क्या करने का बाबू? शो ऑफ। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो जरूरी नहीं है बट हम लोग खरीद रहे हैं क्योंकि हमको शो ऑफ करना है। क्या करना है? शो ऑफ। हमको दिखाना है कि हम आपसे अमीर है, हमको दिखाना है कि हम समाज से अमीर है, हमको दिखाना है कि मेरा क्लास अलग है। एक बात बताओ, पीला टैक्सी में भी तो शादी करने जा सकते हो ना, फिर BMW कार क्यों चाहिए भैया? पीला टैक्सी में भी तो शादी करने जा सकते हो भाई, BMW कार क्यों चाहिए? शो ऑफ। क्यों चाहिए? शो ऑफ। अब बाबा BMW कार तो महंगा है, फिर भी लोग देखोगे शादी ब्याह में BMW कार मंगवाते हैं। क्यों? शो ऑफ करना है कि हम अमीर है। एक बात बताइए, किसी का शादी में लिखा रहता है क्या? किसी का शादी का कार्ड में लिखा रहता है सच धज के आना तो तुमको खाना देंगे, फिर भी भाइयों बहनों लोग, हमारी माताएं बहनें क्या करती है? मार ज्वेलरी, पूरा शरीर को ज्वेलरी से भर देते हैं। क्यों? शो ऑफ। क्यों बाबू? शो ऑफ। क्या ज्वेलरी नहीं पहन के जाएंगे तो शादी में खाना नहीं देगा? कोई मॉडर्न जमाना नहीं है, शो ऑफ है पंकज, शो ऑफ। एक बताइए ना, चाइना फोन से भी तो जिंदगी जी सकते थे, आईफोन क्यों? चाइना फोन है मेरे पास, बट आदमी आईफोन, आप देखोगे जो आदमी आईफोन खरीदता है ना वो चमकाता बहुत है। आईफोन है क्या बाबू आपका? ठीक है। किसी का आईफोन नहीं ना बाबू, किसी का आईफोन होगा बुरा मत मानना। आईफोन वाला आदमी लोग चमकाता बहुत है, मतलब फोटो कम लेगा, आईफोन ज्यादा दिखाएगा। आईफोन ऐसे सेब वाला लोगो, देखिए कहाँ है सेब? हाँ माय डियर स्टूडेंट, कुछ सामान देखो आईफोन। एक बात बताइए, अगर लॉ ऑफ, एक बड़ा यूनिक बात बोलने जा रहे हैं, सुनिएगा। अगर लॉ ऑफ डिमांड पूरा दुनिया में काम करता तो हर आदमी के पास चाइना फोन होता, क्योंकि चाइना फोन बहुत सस्ता है। आप चालदा ब्रिज के नीचे जाइएगा, फैंसी मार्केट में जाइएगा, 499 599 में बड़ा चाइना फोन, मार बेटा होम थिएटर का काम करता है, इतना आवाज है उसमें। 250 रुपये में फोन मिल जाता है, लेकिन 250 300 400 500 में फोन मिल जाता है। लेकिन कोई बच्चा चाइना फोन लेना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि चाइना फोन लेके जाएंगे तो शादी होने वाला रहेगा तो टूट जाएगा। बोले बाबा चाइना फोन बिये करते पारबो ना, तो मतगे এই চাইনা ফোন চালাচ্ছে এর সঙ্গে বিয়ে হবে না, ये आदमी का साथ शादी नहीं होगा बाबा। चाइना फोन चला रहा, कौन सा फोन चला रहा? चाइना। क्योंकि चाइना फोन का क्या है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। सुने ना आप लोग, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। गाइज वी आर बाइंग सम कमोडिटीज इवन एट द हाई प्राइजेस। महंगा होने के बाद भी हम लोग खरीद रहे। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू शो ऑफ, वी वांट टू शो टू द सोसाइटी दैट वी बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन। हम लोग समाज को दिखाना चाहते हैं कि मेरा क्लास अलग है, मेरा रॉयल्टी अलग है, हम आपसे अलग है। हम अपना एग्जाम्पल दे रहे। एक बात बताइए, हम साइकिल से भी तो ट्यूशन पढ़ाने आ सकते थे, हम साइकिल से भी तो ट्यूशन पढ़ाने आ सकते थे। ये 3 लाख का गाड़ी लेने का जरूरत ही नहीं था। क्यों खरीद लिए बेकार का? शो ऑफ। क्यों खरीद लिए? शो ऑफ। कुछ सामान ऐसा होता है ना जो हमारे प्रेस्टीज को बढ़ाता है, हमारे प्रेस्टीज को बढ़ाता है। और जब बात इज्जत का आता है ना तो आदमी पैसे के बारे में नहीं सोचता है।
इसीलिए हर एक आदमी चाहता है कि महंगा सामान खरीदे, क्योंकि याद रखिएगा प्रेस्टिजियस गुड्स, इज्जत वही सामान बढ़ाएगा जो महंगा होगा। सस्ता सामान कभी प्रेस्टिजियस नहीं हो सकता बाबू। देखिए प्रेस्टिजियस गुड्स वही होता है जो महंगा हो, जो यूनिक हो, जो मार्केट में चलता हो, जो बहुत कम लोगों के पास हो। नोकिया, अच्छा मेरा पास है ओप्पो का फोन, हम ओप्पो का फोन से आपको पढ़ा रहे हैं, अब पोको का फोन मेरा हाथ में है। जो उस फोन से आपको हम पढ़ा रहे हैं वो है ओप्पो का, अरे मेरे पास जो फोन है वो है पोको का। ये ओप्पो पोको लेकर के मार्केट में हम इज्जत बढ़ेगा क्या? कोई हमको भाव देगा? बोले क्या ओप्पो पोको लेके बात करे मेरा सामने, सड़िए। कोई ओप्पो पोको का वैल्यू नहीं है मार्केट में। जो फोन सबके हाथ में है उसका कोई इज्जत नहीं है भाई। इज्जत बनना है तो आईफोन बनो, चाइना फोन तो कोई भी बन जाता है। बनना है तो क्या बनो? आईफोन। चाइना फोन बन के क्या फायदा यार, कोई लेगा ऐसे फेंक देगा साइड में, 499 599। बनना है तो आईफोन बनिए जो सबके हाथ में ना जा सके। एंड आईफोन का अपना एक मार्केट वैल्यू है। तो जो महंगा होगा, जो यूनिक होगा, वही प्रेस्टिजियस होगा। सस्ता सामान कभी प्रेस्टिजियस नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखोगे BMW कार का अपना एक स्वैग है। BMW कार महंगा है, आईफोन महंगा है, ये सब प्रेस्टिजियस गुड, ज्वेलरी महंगा है, कॉस्टली ड्रेसेस महंगा है, लेकिन रोटी सब्जी, रोटी तरकारी। एक बात बताओ, जब आपके घर में फ्रिज आता है, फ्रिज जब आपके घर में फ्रिज आता है तो आप स्टेटस लगाते हो थैंक गॉड मेरे घर में फ्रिज आया। जब आप आईफोन खरीदते हो तो आप शो करते हो थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू डियर, थैंक यू बाबू फॉर द आईफोन। बोलते हैं ना, बाबू भी वैसा नहीं है हम लोग का जो आईफोन दे सके। हम लोग का बाबू देगा कौन सा फोन बाबू? चाइना फोन। बड़ा 499 वाला फोन धरा दे रहा गिफ्ट में, बस समझे ना। हम लोग का दोस्त यार भी ऐसा नहीं है जो आईफोन दे सके। हम लोग का दोस्त यार भी क्या देता है, लो बड़ा चाइना फोन रिचार्ज कर दे रहा 50 रुपया का। देखो तो आईफोन इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, costly dresses, BMW car, these are the prestigious goods. Why? These are unique, these are expensive, these are different. देखते हैं क्या लिखा हुआ नोट्स में, आइए यहीं तक पढ़ा पाएंगे आज आपको। मेरा CBSE का क्लास है 8 बजे से। There are some commodities which are directly related with prestige. कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम लोग की इज्जत से जुड़े होते हैं। किससे बाबू? इज्जत। और जब बात इज्जत का होगा भाई तो पैसा के बारे में नहीं सोचेंगे। इट सिंपली मीन्स दोज कमोडिटीज विच आर यूनिक, जो सामान यूनिक है, एक्सपेंसिव है, आर डिमांडेड मोर। यूनिक सामान, एक्सपेंसिव सामान महंगा होने के बाद भी आदमी खरीदता है। यूनिक सामान, एक्सपेंसिव सामान महंगा होने के बाद भी आदमी खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्टली ड्रेसेस, महंगा कपड़ा। देखो कपड़ा प्रेस्टिजियस गुड्स नहीं है, लेकिन महंगा कपड़ा प्रेस्टिजियस गुड्स है। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं वो प्रेस्टिजियस गुड्स नहीं है। मेरा घर में आज बना है भिंडी का भुजिया और रोटी। कभी किसी को देखे हैं भिंडी का भुजिया और रोटी खा करके स्टेटस लगा रहा थैंक यू गॉड आई एम वेरी लकी मुझे भिंडी का भुजिया मिला? नहीं। फीलिंग सो लकी टू हैव खिचड़ी इन माय होम। कोई लगाया स्टेटस में? कोई नहीं लगाया। हम तो नहीं देखे भाई खिचड़ी खाते हुए कोई स्टेटस लगा रहा। लेकिन हाँ, जब आप डोमिनोज में खाते हो तो स्टेटस लगाते हो, जब आप हल्दीराम में खाते हो तो स्टेटस लगाते हो, जब आप पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते हो तो स्टेटस लगाते हो। तो हर वो सामान जो आपके इज्जत को बढ़ाता हो, आदमी वही चीज़ शो ऑफ करता है, वही चीज़ स्टेटस में लगाता है। इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। प्रेस्टिजियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। पीपल बाय द प्रोडक्ट इवन एट हाई प्राइस। महंगा होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। दिस इज कॉल्ड वेवलेन इफेक्ट। इसी को वेवलेन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको वेवलेन इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक महान इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था थॉर्स्टेन वेवलेन, उन्होंने ये थ्योरी दिया था, इसीलिए इसको वेवलेन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। एक बार पूछते हैं, आप लोग जवाब दे दीजिए, फिर हम क्लास को ऑफ कर देंगे क्योंकि मेरा क्लास है CBSE का। इसके बाद अगला दिन कंटिन्यू करेंगे। पूछे क्या बाबू? ऑनलाइन बताओ जल्दी, पूछे क्या? ऑनलाइन से टाइपिंग करो। सिमरन बोली हाँ भैया। सारे बच्चे चलो, आप लोग जो रिप्लाई दोगे ना वो हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और आप लोग को भेज देंगे आप लोग का ग्रुप। देखिए चलिए चलिए रेडी। बताइए रिलेटेड गुड्स कितना टाइप का है? एक या दो? बोलिए एक या दो? एक या दो? अच्छा रिलेटेड गुड्स का दोनों का नाम बताइए। सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत बढ़िया। लेट्स सी हु इज गिविंग द फर्स्ट आंसर, फास्टेस्ट आंसर। आयशा सिंह, राजा दास,
प्रशांत बाबू, अदिति जी, ज्योति जी, विशाल जी, चंदन जी, पंकज जी, वेरी गुड, आशीष जी। अब आइए, अब जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम लेंगे हम। बताइए वो कौन सा सामान है जब एक के बदले दूसरा यूज कर सकते हैं? बोलो। सिमरन सबसे पहले आंसर दी, अंकिता का आंसर नहीं आ रहा भाई। राजा जी दे रहे तो आंसर, पूरा लिखना है, पूरा लिखना है। अदिति वेरी गुड, और वो अंकिता वेरी गुड, दी है भैया। अंकिता बहुत फास्ट दे दी, इतना फास्ट दे दी कि हम देख ही नहीं पाए। अच्छा बताइए, जब दो सामान एक साथ चाहिए उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। अंकिता वेरी गुड, राजा वेरी गुड, प्रशांत जी बहुत गुड, ज्योति कुमारी बहुत गुड, बहुत बढ़िया, हर्ष बाबू बहुत बढ़िया। अच्छा अब एग्जांपल देते हैं, आप लोग बताना सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है। चाय कॉफी, बोलो बोलो, बोलिए। अच्छा चाय कॉफी हो गया। अब बताइए मोबाइल और सिम कार्ड, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, ठीक है अनीस। नेक्स्ट बताइए, लॉ ऑफ डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव? बोलो। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत फास्ट। और बताओ डिमांड कर्व का शेप, डिमांड कर्व का शेप पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोल दो ना, बोल दो ना जरा। हाँ, और शेप कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। रिलेशन होता है नेगेटिव और शेप होता है डाउनवर्ड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ डिमांड शेड्यूल ग्राफ है या चार्ट है? चॉप, चार्ट, चार्ट। डिमांड शेड्यूल चार्ट है और डिमांड कर्व किसको बोलते हैं? ग्राफ। बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, प्रेस्टिजियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, हाँ या नहीं? हाँ या ना? नो, वेरी गुड। और बताइए प्रेस्टिजियस गुड्स जरूरी है ना इज्जत बढ़ाने के लिए खरीदते हैं? एसी, फ्रिज, टीवी, BMW कार, ये सब जरूरी नहीं है, बस शो ऑफ के लिए खरीद रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। तो इन दिस केस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।